आंखों से गोटियां खेलने वाली चुड़ैलें। रात के अंधेरे में तीन चुड़ैल बहनें जंगल में खड़े होकर आपस में बात करती हैं। यामिनी, बहुत दिन हो गए हमें खेल खेले हुए। चल ना, हम फिर से अपने बचपन वाले खेल खेलते हैं। नहीं, मैं उन गुड्डे गुड़ियों, पकड़म पकड़ाई जैसे खेलों में बहुत ज्यादा बोर हो गई हूँ। अब मैं कुछ नया खेलना चाहती हूँ। जैसे कि कुछ नया जो सबसे अलग हो और सबसे ज्यादा खतरनाक, जिसे खेलकर हमारे जिस्म का खून 200 की रफ्तार से दौड़े। खून, अच्छा आइडिया मिला। तो क्यों ना हम तीनों इंसान के आंखों से गोटियां खेलें। एकदम नए तरीके का खतरनाक खेल, जिसे खेलकर हमारी रूह को सुकून मिलेगा। वाह मोहिनी, तूने तो एकदम जबरदस्त खेल का आविष्कार किया है। मजा ही आ गया। अरे पागल, अभी तो खेला भी नहीं है। सुनने पर इतना मजा आ रहा है तो सोच खेलने पर कैसा लगेगा। खेल तो अच्छा है, लेकिन इस खेल को खेलने के लिए हमें सबसे पहले इंसानी आंखों को इकट्ठा करना होगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम चुड़ैलों के लिए ये बाएं हाथ का काम है। तो फिर देर कैसी, तीनों कामों में लग जाते हैं। जिसके बाद तीनों चुड़ैलें इंसानों की आंखें निकालने गांव में चली जाती हैं। तभी मोहिनी को गांव के चौराहे पर 5 लोग दिखते हैं, जिन्हें देखकर मोहिनी बोलती है, हमारा खेलने का इंतजाम हो गया। वहां देखो, हमारा शिकार वहां खड़ा है। इतना बोलकर वो तीनों चुड़ैल उन 5 आदमियों के पास जाकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेती हैं। अपने सामने चुड़ैल को देखकर उन सबके पसीने छूटने लगते हैं और वो डर से थर थर कांपने लगती हैं। तभी एक आदमी बोलता है, हमें छोड़ दो, मत मारो हमें, जाने दो हमें यहाँ से। हमने कहा तुम्हें पकड़ रखा है, हम तो बस यहाँ खड़े हैं। भाग सकते हो तो भाग जाओ यहाँ से। चुड़ैल की बात सुनकर आदमी वहां से भागने लगता है। तभी यामिनी उड़ते हुए जाती है और उसकी दोनों आंखें निकाल कर उसे मार देती है। तभी एक और आदमी बोलता है, आखिर तुम हमें क्यों मार रही हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भगवान के लिए हमारी जान बख्श दो। बहुत बहुत तू भगवान भगवान कर रहा है। रुक, इसी वक्त तुझे तेरे भगवान के पास पहुंचा देती हूँ। इतना बोलकर कामिनी उस आदमी को भी मार देती है। ऐसे ही तीनों चुड़ैलें उन तीनों आदमियों को मारकर उनकी आंख निकाल लेती हैं और जंगल में जाकर गोटियां खेलने लगती हैं। तभी यामिनी निशाना लगाते हुए बोलती है, ये देखो मेरा निशाना कितना सटीक लगा है, एकदम अर्जुन के तीर की तरह। ये तो कुछ भी नहीं है। रुको, मैं तुम्हें अपना निशाना दिखाती हूँ। जिसके बाद मोहिनी दूर खड़ी होकर इंसानी आंख पर निशाना लगाती है और उसका निशाना भी एकदम सटीक लगता है, जिसे देखकर कामिनी बोलती है, वाह, तेरा निशाना तो वाकई में लाजवाब है, बिल्कुल स्पाइडरमैन की जाल की तरह। तीनों चुड़ैलें गोटियां खेल ही रही थीं कि तभी वहां से एक शराबी गाना गाता हुआ गुजरता है। अखियां लड़ियां लड़े बीच बाजार, दिल मेरा लुट गया पहली बार। उसको बुलाया मैंने कितनी बार, आया नहीं चंद्रा एक भी बार। टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया, टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया। अभी इसकी अखियां चुड़ैल से लड़ाती हूँ और इसके टोटे टोटे नहीं, छोटे छोटे टुकड़े कर देती हूँ। इतना बोलकर मोहिनी उसके पास जाती है। तभी नशे में धुत शराबी उसे देखकर बोलता है, तुम्हें देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई सस्ता नशा कर रखा हो। तुम्हारी आंखें, इन्हें देखकर तो मुझे गाना याद आ रहा है। लाल आंखें जो तेरी देखी, दीवाना दिल ये हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। लाल आंखें जो तेरी देखी, दीवाना ये दिल हो गया। रुक, तू ऐसे नहीं मानेगा, अभी तेरी अक्ल ठिकाने लगाती हूँ। इतना बोलकर मोहिनी शराबी की दोनों आंखें निकाल लेती है और शराबी चीखता है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी मोहिनी उसका गला दबाकर उसे मार देती है। ऐसे ही चुड़ैलें हर रात गांव में लोगों की आंखें निकालती और उनकी आंखों से गोटियां खेलने लगती। लेकिन एक रात की बात है, उस रात जब तीनों चुड़ैल अपने शिकार की तलाश में बैठी होती हैं, तभी उस रास्ते से राजीव अपने घर जा रहा होता है और उसी वक्त तीनों चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। चुड़ैलों को देखकर राजीव बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन अपने आप को संभालते हुए राजीव उनसे बोलता है, कौन हो तुम सभी?
और मेरा रास्ता क्यों रोके हुए खड़ी हो? तुझे दिखता नहीं? हम तीनों चुड़ैल हैं और यहाँ तेरी आंख निकालने आए हैं। अब तो चुपचाप अपनी आंखें दे दे, नहीं तो हम तुझे तड़पा तड़पा कर मार डालेंगे। ठीक है, तुम मेरी आंख ले लो, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि जहां तक मुझे पता है, कोई भी आत्मा बिना वजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती और हर काम के पीछे कोई ना कोई मकसद छुपा होता है, और वो मैं जानना चाहता हूं। तुम पूछ रहे हो तो हम तुम्हें जरूर बताएंगे। फिर सुनो हमारी दर्द भरी दास्तां। चंद्रपुर गांव में किशोर अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ रहता था। उसकी तीनों ही बेटियों की आंखें बेहद ही खूबसूरत थी। मोहिनी की आंख सुनहरी थी, तो वहीं यामिनी की आंख नीली और कामिनी की हल्के भूरे रंग की थी। वहीं दूसरी तरफ आंख की तस्करी करने वाले लोगों की नजर उन तीनों पर थी। एक दिन मोहिनी अपनी माँ से बोलती है, माँ, हम तीनों बहनें नदी किनारे खेलने जा रही हैं। आप दोपहर के खाने पर हमारा इंतजार करना, हम साथ खाएंगे। ठीक है, जल्दी आना और अपनी दोनों बहनों का ख्याल रखना। ठीक है माँ, अब हम चलते हैं। इस बात से अनजान कि नदी किनारे उनकी जिंदगी बदलने वाली है, वो तीनों बहनें वहां पहुंच जाती हैं और खेलने लगती हैं। तभी चुपके से 3 नकाबपोश लोग उनके मुंह पर कपड़ा बांधकर उन्हें किडनैप करके पहाड़ी पर बनी गुफा में ले जाते हैं और वहां जाकर उनके मुंह पर से कपड़ा हटा देते हैं, जहां पहले से ही 2 डॉक्टर सारा इंतजाम करके खड़े होते हैं। तभी एक डॉक्टर बोलता है, आखिर कब से तलाश थी हमें इन तीनों बहनों की, और आज हमारी ये तमन्ना भी पूरी हो गई। चलो अब देर न करते हुए जल्दी से इनकी खूबसूरत आंखों को निकाल लेते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर मोहिनी उनसे बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारी इन बातों का, और तुम हमारी आंख क्यों निकालना चाहते हो? हमारा काम आंखों की तस्करी करने का है और तुम्हारी खूबसूरत आंखों के हमें बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं, इसलिए अब तुम सभी हमारा शिकार बन गई हो। हमें बचा लो दीदी, हमें अपनी आंखें इसे नहीं देनी। दीदी बचा लो हमें, छोड़ दो मेरी बहनों को, जाने दो हमें यहाँ से, हम तुम्हारा हाथ जोड़ते हैं। लेकिन उन लोगों को उन पर जरा भी रहम नहीं आता, जिसके बाद डॉक्टर्स उन दोनों की खूबसूरत आंखों को निकाल लेते हैं। तभी मोहिनी बोलती है, चंद पैसों के लिए तुम मासूम इंसानों को अंधा कर देते हो, इसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगी। मोहिनी की बात सुनकर डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो ऑपरेशन वाली कैंची तीनों बहन के पेट में घोंप देता है, जिससे वो तीनों मर जाती हैं। और अपनी जिंदगी की आखिरी सांस में मोहिनी बोलती है, मैं आऊंगी और तुम लोगों से बदला लूंगी। इतना बोलते ही मोहिनी भी मर जाती है। और तभी से हम तीनों की आत्मा अपने साथ लिए हुए अन्याय के लिए लोगों को मारकर उनकी आंखों से गोटियां खेल रही हैं। मैं मानता हूं तुम तीनों के साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन तुम उन गुनहगारों की सजा इन मासूम लोगों को क्यों दे रही हो? मैं एक लॉयर हूं, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दो तो मैं तुम्हारे कातिलों को सजा दिलवाऊंगा। क्या तुम सच में हमारे कातिलों को सजा दिलवाओगे? हाँ। राजीव के मुंह से हाँ सुनते ही तीनों चुड़ैल उसे वहां से जाने देती हैं, जिसके बाद राजीव उन दोनों डॉक्टर्स पर केस कर देता है और केस जीतने पर कोर्ट उन दोनों डॉक्टर्स को सजाए मौत सुना देता है। डॉक्टर्स के मरते ही उन तीनों बहनों को भी मुक्ति मिल जाती है।